हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेशी फहमीदा आजिम हैज वन द 2022 पुलित्जर प्राइज फॉर विच कैटेगरी। बांग्लादेशी फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के लिए 2022 पुलित्जर प्राइज पुरस्कार जीता है? कमेंट्री, म्यूजिक, फोटोग्राफी या फिर जर्नलिस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कमेंट्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुलित्जर प्राइज हर साल लगभग 21 कैटेगरी में अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है, 21 कैटेगरी में इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है। और ये जो फर्स्ट अवार्ड था, ये पहली बार जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था 1917 में। और किसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है? तो ये अवार्ड दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है। और देखिए, यह बांग्लादेशी फहमीदा आजिम, और ये बेसिकली इनसाइडर पत्रिका में ये काम कर रही थी। किस पत्रिका में? इनसाइडर पत्रिका में यह काम करती थी। और कहां की ये पत्रिका है? तो ये जो पत्रिका है यूएसए, यानी कि अमेरिका का एक पत्रिका है, यूएसए का। तो इसमें काम करती थी, बेहद अच्छा काम किया, इसलिए इन्हें कमेंट्री के लिए पुरस्कार दिया गया है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम विच कोस्ट है इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंडिजीनियस सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM। तो भारत में स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइल VL का सफल परीक्षण किस तट से किया गया है? कोची, ओडिशा, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ओडिशा। ओडिशा से इस सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। DRDO एंड इंडियन नेवी ने ओडिशा के तट पर ITR से इसका सफल परीक्षण किया है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? DRDO के बनाया गया है। और DRDO का जो फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू सेट अप 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स। भारत के किस राज्य के द्वारा 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? बिहार, यूपी, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बेसिकली ये इनका मोटिव है। और यह परियोजना गांधी जयंती 2 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा। कब शुरू किया जाएगा? तो 2 अक्टूबर को इस परियोजना को शुरू किया जाएगा। और एक पार्ट चंडीगढ़ के कांकेर जिले में कुलगांव गांव में बनाया गया है, जिसका नाम गांधी ग्राम रखा गया है। बात करें छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो क्या है? छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो है रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वह है रायपुर। छत्तीसगढ़ का जो CM है वह है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। यहां पर कांग्रेस का सरकार है। और नेक्स्ट है, यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है, अनुसुईया उइके। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अंडर विच स्कीम कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर विल बी प्रोवाइडेड टू ट्रांसजेंडर ऑफ इंडिया। किस योजना के तहत भारत के ट्रांसजेंडर को समग्र स्वस्थ सुविधा प्रदान की जाएगी? PM जन आरोग्य योजना, PM विकास योजना, PM जनधन योजना या फिर PM मुद्रा योजना। देखो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, PM जन आरोग्य योजना। इस योजना के तहत 5 लाख तक का, ठीक है, 5 लाख तक का इसका जो पूरा नाम है आयुष्मान PM जन आरोग्य योजना। ठीक है, आयुष्मान PM जन आरोग्य योजना। इस योजना के तहत लगभग 5 लाख तक फ्री इलाज किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब ट्रांसजेंडर को भी ऐड कर दिया गया है, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। गोदरेज एग्रोवेट हैज टाइड अप विथ विच स्टेट टू प्रमोट पाम ऑयल कल्टीवेशन।
पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने हेतु गोदरेज एग्रोवेट ने किन राज्यों के साथ समझौता किया है? असम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर ऑल ऑफ दीज? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो एग्रीकल्चर कंपनी, ये जो गोदरेज एग्रोवेट है वो क्या है? एक एग्रीकल्चर कंपनी है। किस तरह की कंपनी है? तो एक एग्रीकल्चर कंपनी है ये। ठीक है, एक एग्रीकल्चर कंपनी है और ये राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन के तहत इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो गोदरेज एग्रोवेट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसके तहत इन्होंने साइन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जरा सा देखिए, इसमें 3 नाम और थे असम, तो असम का बारे में जरा सा डिटेल बताते हैं। ठीक है, चलिए असम से बात करते हैं पहले। तो असम का जो कैपिटल है वो क्या है? दिसपुर। असम का जो सीएम कौन है? तो वह है हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहां के जो गवर्नर है वो कौन है? जगदीश मुखी। चलिए मणिपुर के बारे में जरा से जान लिया जाए, तो मणिपुर का जो कैपिटल है वो है इंफाल। मणिपुर का जो सीएम है उनका नाम है एन बीरेन सिंह। और मणिपुर का जो गवर्नर है उनका नाम है ला गणेशन। और एक लास्ट बच गया आपका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का जो कैपिटल है वो है अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा का जो सीएम है उनका नाम है मानिक शाह। और त्रिपुरा के जो गवर्नर है उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, यहां के जो गवर्नर है वो कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हु हैज बीन अवार्डेड 2022 यूनेस्को पीस प्राइज? 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की, गीता गोपीनाथ, जो बिडेन या फिर एंजेला मर्केल? और ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किसे मिला है? तो ये मिला एंजेला मर्केल को मिला है। देखिए इन्हें क्यों दिया गया है, तो शरणार्थियों का स्वागत करने के उनको प्रयास को लेकर 2022 में इन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने जब ये यहाँ के फॉर्मर चांसलर थी, कहां का? जर्मनी का। ये जर्मनी का जो फॉर्मर चांसलर है, ये जर्मनी का फॉर्मर चांसलर है। और ये जो शरणार्थियों का इन्होंने जर्मनी में इन्होंने स्वागत किया था, जो भी शरणार्थी थे जिन्हें दूसरे देश से भगाया जाता है, इन्होंने स्वागत किया था कि आप हमारे देश में आकर रह सकते हैं। इस बात को लेकर बेसिकली 2022 के इन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट नाम ये भी आता है कि ये जो अवार्ड का पूरा नाम क्या है? आपने तो यूनेस्को पीस प्राइज तो पढ़ लिया, लेकिन इसका पूरा नाम कुछ और है। तो चलिए मैं आज बता देता हूं कि यूनेस्को पीस प्राइज का पूरा नाम क्या है। तो यह है फेलिक्स हॉफेट बोएग्नी यूनेस्को पीस प्राइज। यूनेस्को पीस प्राइज, ठीक है, ये अवार्ड इसका पूरा नाम है। और ये 1989 से ही इस अवार्ड को दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनेस्को से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं यूनेस्को से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं। यूनेस्को जो स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 1945, 16 नवंबर 1945 को। इसका हेड क्वार्टर कहां है? तो इसका जो हेड क्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस में। और इसमें टोटल मेंबर जो है 193 मेंबर है। और इसका जो हेड है, यूनेस्को का अभी हेड कौन है? तो ऑड्री ऑजुले इसके हेड है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू ICRA, द GDP ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी व्हाट परसेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023?
आईसीआरए के मुताबिक 2023 का पहली तिमाही सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितने प्रतिशत होने का उम्मीद जताया है? 12%, 13%, 16% या फिर 19%? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है वह 13%। इसके अकॉर्डिंग जो भारत का फर्स्ट क्वार्टर का जो जीडीपी होगा 2023 में वो 13% के आसपास होने वाला है, इसलिए भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच कंट्री हैज स्टार्टेड द कंट्री फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड रेल सर्विसेज? किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाला देश का पहला रेल सेवा शुरू किया है? जर्मनी, भूटान, चाइना या फिर केन्या? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जर्मनी। ठीक है, तो ये जर्मनी होगा। बेसिकली इस तरह का हाइड्रोजन से चलने वाला गाड़ी क्यों बनाया गया है, रेल क्यों बनाया गया है, इसके पीछे रीजन है। पहला तो इसमें कि कार्बन का जो होगा वो डाउन होगा, कार्बन उत्सर्जन जिसको बोलते हैं वो पूरा का पूरा कम हो जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है कि डीजल इंजन जो भी चलता है, ठीक है, डीजल इंजन से छुटकारा मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अभी तक जर्मनी में, ठीक है, अभी तक जर्मनी में 20% रेल जो है डीजल इंजन पे चलता है। मतलब 80% को छोड़कर जो 20% है अभी भी वो डीजल इंजन पर चलता है। तो इस चीज को दूर करने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाला पहला रेल सेवा शुरू किया गया है। और यही नहीं, जर्मनी ने और भी बहुत सारा काम करना शुरू किया है। उन्होंने अब इसको रेल सेवा के साथ साथ बस सेवा वगैरह की शुरुआत कर रही है। यही नहीं, इन्होंने फ्लाइट वगैरह जो चलता है उसके भी वो हाइड्रोजन से चलने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। बात करें जर्मनी का, तो जर्मनी का जो कैपिटल है वो है बर्लिन। जर्मनी का जो कैपिटल है वो है बर्लिन। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी का जो प्रेसिडेंट है वो है फ्रैंक वोल्टर स्टीनमेयर। फ्रैंक वोल्टर स्टीनमेयर, ठीक है, फ्रैंक वोल्टर स्टीनमेयर जर्मनी के प्रेसिडेंट है। और जर्मनी के जो चांसलर है, ठीक है, चांसलर अभी कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल इन विच सिटी? हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है? रांची, गैंगटोक, मोहाली या फिर गुवाहाटी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मोहाली। और मोहाली कहां पर है? ये पंजाब में है। पंजाब के बारे में बात किया जाए तो पंजाब के जो सीएम है कौन है? भगवंत मान है। भगवंत मान, ये भगवंत मान ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ थे। और इसी में इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इधर 7 साल में जो भारत में मेडिकल क्षेत्र में काम हुआ है पहले पिछले 70 साल में इस तरह का काम देखने को नहीं मिला था। तो ये इस बात को भी आपको नोट डाउन करके चलना है। और इसके गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो है पंजाब के गवर्नर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द कंट्री फर्स्ट नाइट सफारी विल बी डेवलप्ड? भारत के किस राज्य में देश का पहला नाइट सफारी विकसित की जाएगी? तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो सिंगापुर के तर्ज पर अब देश का पहला नाइट सफारी लखनऊ में खोली जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इस सफारी खोली जाएगी। अभी इंडिया में 13 सफारी है। ठीक है, इंडिया में अभी कितना है? 13 सफारी है और सारे के सारे डे सफारी है। तो अब इस तरह से यूपी गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है और उनका कहना है कि भारत का जो पहला है नाइट सफारी अब यहां पर खोला जाएगा। और इनका जो मेन मकसद है कि पूरे भारत का जितना भी जू है उसे बंद कर दिया जाएगा। मतलब यूपी में जू बंद कर दिया जाने वाला है। इनका मेन मकसद है कि किसी भी आदमी को या फिर भी किसी भी जानवर को एक बेड़े में कैद करके रखना, तो ये बहुत ही बुरी बात है क्योंकि उनको पूरी तरीके से आजादी नहीं मिलती है। इसलिए इस तरीके का नाइट सफारी बनाया जाएगा जिसमें लार्ज एरिया को कवर किया जाएगा, जिसमें जो भी जानवर होंगे, एनिमल्स होंगे, वो किसी भी तरह का सीधे आकाश के नीचे रहने के लिए उनको ये सब किया जाएगा। साथ ही साथ बहुत तरह का उन्हें रहने के लिए स्पेशल एरिया, जगह जगह पर उनको खाने पीने सारा समय के अकॉर्डिंग सारा काम किया जाएगा। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत में पहला नाइट सफारी आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खुलने जा रहा है। चलिए, और आज का अंतिम प्रश्न है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? डीआरडीओ के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? जी सतीश रेड्डी, समीर वी कमट, नितिन गुप्ता या फिर के सिवन? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समीर वी कमट। तो ये डीआरडीओ के नए चीफ होंगे। इसके पहले जो थे इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है जी सतीश रेड्डी को। तो इसको आपको अपडेट कर लेना होगा। आप लोगों ने आप हमेशा जी सतीश रेड्डी पढ़ते हुए आया होगा, तो अब जो है समीर वी कमट हो गए हैं। ठीक है, अगर बात करें डीआरडीओ का,
तो डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया था, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्मेशन हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके जो चेयरमैन से पता ही दिए समीर वी कमठ है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, जिसके जो हेड है वह राजनाथ सिंह है। ठीक है, तो इतना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये रहेगा 26 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे करंट अफेयर्स के, मैंने आपको कवर करा दिया। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।